दिल्ली को विकास का डबल डोज, दिल्ली को विकास का डबल डोज, ये एजेंडा इस खबर का। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि दिल्ली को जब डबल इंजन की सरकार मिली, जनता ने भरोसा दिलाया दिल्ली की और सरकार को लेकर कि बीजेपी की सरकार बने। इस दिशा में दिल्ली विधानसभा में लगातार अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और केजरीवाल के द्वारा किए गए वो तमाम फ्लैगशिप योजनाएं, जिसके माध्यम से केजरीवाल पोस्टर में छपकर ये बताते थे कि हमने ये किया वो किया, उस तमाम ये वो करने का कारनामा कैग रिपोर्ट अपने माध्यम से पेश कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई आज कैग की रिपोर्ट पेश हो गई है। ये दूसरी किस्त है, कैग रिपोर्ट की 14वीं किस्त आनी है, दूसरी किस्त है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑडिट रिपोर्ट पेश की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई रिपोर्ट पेश की गई। कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल पर सवाल उठाए गए। सवाल उठे कि मोहल्ला क्लिनिक के टॉयलेट में दवाओं के बॉक्स मिले। अब आप सोचिए कि टॉयलेट में दवाओं के बॉक्स का क्या काम है? वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं की गई। कैग रिपोर्ट में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं और खुलासों में अगर आप जानेंगे तो समझेंगे कि एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी के उस वक्त की सरकार के द्वारा जो काम किए गए उस पर सवाल उठते रहे हैं। यमुना की सफाई मिशन से जुटी सरकार है, यमुना की सफाई भी जरूरी है, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मास्टर प्लान तैयार किया गया। जल शक्ति मंत्रालय में 3 बैठकें हो गई हैं। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वालों से राय ली गई है, क्योंकि यमुना रिवर फ्रंट बनना है दिल्ली में। प्लान को पीएम मोदी के सामने अब रखा जाएगा और ये तैयारी इसलिए है ताकि दिल्ली में जनता से किए गए वादे को पूरा किया जाए। सबसे जरूरी ये भी बात है कि इस कवायद को लेकर पीएम मोदी को सारी जानकारी दी जाएगी। और आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी का जो संकल्प है कि पाई का हिसाब रखना जरूरी है। कैग की दूसरी रिपोर्ट जब सामने आई तो हेल्थ सेक्टर पर तमाम योजनाओं पर आम आदमी पार्टी की उस वक्त की सरकार के द्वारा जो काम किए गए उस पर सवाल उठे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन है, यमुना पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, आपकी दिल्ली में। राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। राकेश, दिल्ली बदल रही है और दिल्ली बदलते हुए आज पूरी देश की जनता देख रही है। दिल्ली के लिए जो जनता ने डबल इंजन की सरकार चुनी, आज डबल सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर मंथन हुआ दिल्ली में। बताइए खबर विस्तार से। बिल्कुल विवेक, देखिए दिल्ली ना सिर्फ बदल रही है बल्कि दिल्ली की राजनीति भी बदल रही है और इसकी वजह यह है कि कैग रिपोर्ट के जरिए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आज दूसरी किस्त भी इसकी जारी हो गई है हेल्थ सेक्टर को लेकर और इसके इतर दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है, जो पिछले 12 साल से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बैठक नहीं हुई थी। बीजेपी ने इस बैरियर को भी तोड़ा है। अब रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र सरकार की बैठक हुई है और दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। लेकिन हम कैग बम की बात कर रहे थे जो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक फेल है, यानी जो आम आदमी पार्टी जनता के बीच मोहल्ला क्लिनिक लेकर जा रही थी और अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक फेल है और फेल होते मोहल्ला क्लिनिक को जनता ने वैसे ही नकार दिया है। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जाने के लिए। और आइए अब आपको कैग की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि कैग की ये दूसरी रिपोर्ट है जिसको विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया। दिखाइए जरा कैग की इस रिपोर्ट में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। बेसिक सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली है मोहल्ला क्लिनिक की। आगे बढ़ाते जाइए जल्दी से। बीपी, शुगर, ये जांच की मशीनें ही नहीं थी तो किस बात की यहां पर स्वास्थ्य सुविधा जिसकी डींगें हाँकी जाती थी। कई जगह टॉयलेट नहीं, पीने के पानी की कमी है। सोचिए, पीने का पानी मिल नहीं रहा है और टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट नहीं है। मरीजों की केवल 1 मिनट में जांच की जाती है। अब 1 मिनट में जांच हो सकती है क्या? ये सवाल इसलिए है। 18% मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है जो कैग की रिपोर्ट में सामने आया। 50% मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी दवाओं की कमी है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़े खुलासे आपको बता रहे हैं। 27 अस्पतालों का ऑडिट हुआ, 1 मिनट में जांच की गई। अब ये सब क्यों हो रहा था, ये सवाल है। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है जिसे मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया गया। और इन सब के बीच जरूरी ये भी है जानना, आपको विस्तार से बताया जाए कि आखिर हुआ क्या क्या है। और आइए अब आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में आप देखिए क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 अस्पतालों में मॉर्चुरी नहीं, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं, 27 अस्पतालों का ऑडिट हुआ, जिसमें सारे बड़े खुलासे हुए।